और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। खबर आपको सऊदी से बता दें, जहां सऊदी में भीख मांगने पर शहबाज सरकार की सख्ती देखने को मिली है। सऊदी में पाकिस्तानी नागरिकों को लास्ट वार्निंग दी गई है। शहबाज सरकार की ओर से भीख मांगने पर गिरफ्तारी और देश निकाले का अलर्ट है। दोबारा सऊदी आने पर प्रवेश पर रोक संभव है। तो देखिए, पाक दूतावास ने वीडियो संदेश जारी किया है और वीडियो जारी संदेश करके हिदायत दी है, चेतावनी दी है पाकिस्तान के भिखारियों को। आपको बता दें, सऊदी अरब में भीख मांगने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर अब सख्ती का संदेश साफ हो चुका है। सऊदी अरब में पाकिस्तान की दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए वीडियो संदेश जारी करके कड़ी चेतावनी दी है। दूतावास ने उमरा यात्रियों और रोजगार के लिए सऊदी अरब पहुंचने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनसे कहा है कि वे भीख मांगने या फिर किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल ना हो। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग, आपको बता दें, हर साल उमरा और रोजगार के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन कुछ नागरिकों के भीख मांगने से जुड़े मामले लगातार सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रहे हैं। जून 2026 की बात करें तो देखिए, रियाद में भी पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के आरोप में पकड़े जाने की जानकारी सामने आई थी। और अब पाकिस्तान के दूतावास ने सऊदी कानूनों का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूतावास के मुताबिक सऊदी अरब में भीख मांगना अब कानूनन अपराध है और इसके लिए गिरफ्तारी होगी, देश से निष्कासन संभव है और भविष्य में यदि आप सऊदी अरब आते हैं तो प्रवेश पर भी आपके बैन लगा दिया जाएगा। ऐसी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूतावास ने खास तौर पर मक्का और मदीना की पवित्र स्थलों पर अनधिकृत गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है। शहबाज सरकार अपने नागरिकों को भीख मांगने से तो रोक रहा है, लेकिन अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर नागरिक भीख मांगने पर क्यों मजबूर है? इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। पाकिस्तान सरकार देखिए सिर्फ मासूम नागरिकों पर बेरहमी कर रही है। बलूच हो या पीओके की जनता हो, सिंध हो या पख्तूनख्वा हो, सभी जगह जनता पर केवल कत्लेआम किया जा रहा है। एक ही हाल आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। तो जरा सोचिए, पाकिस्तान कितना बेशर्म है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब में जो गरीब हैं, भारतीय जो यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी नागरिक जो लगातार वहाँ पर भीख मांगने को मजबूर है या फिर भीख मांगने की वजह से जो सऊदी सरकार की ओर से लताड़ मिल रही है, पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर भीख मांगा तो कार्रवाई होगी, निकाल दिया जाएगा। और इससे पहले भी देखिए, खबरें आपने सुनी होगी, हजारों हजार की संख्या में लोगों को वहां से भगाया गया था, पाकिस्तानी भिखारियों को भगाया गया था, सामान तक उनका जब्त कर लिया गया था, वो तक उनको नहीं दिया गया था। और अब देखिए, यहां पर सरकार की ओर से सऊदी अरब में ये साफ है कि अगर आप आएंगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा, दोबारा अगर प्रवेश सऊदी अरब में आने की कोशिश की तो। और देखिए, कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है ना, वो एक बहुत ही फेवरेट पॉइंट स्पॉट बन गया है पाकिस्तानी भिखारियों के लिए भीख मांगने के लिए। और अब देखिए, वहां पर इस प्रकार लताड़ा जा रहा है कि जो दूतावास है पाकिस्तान का, उसने ही एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से ही कह दिया गया है कि भाई, यहां पर हमारी बेइज्जती और कितनी करवाओगे और कितने वैश्विक स्तर पर हम अपने इज्जत का फालूदा बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीख मांगने की वजह से पूरा पाकिस्तान लपेटे में आ रहा है। और हम भिखारी हैं, मानते हैं, हम कटोरा लेके सबके पास जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जाते हैं। इस प्रकार से भीख मांगते रहना सड़कों पर गैर कानूनी है वहां पर, उसके बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाना ये शोभा नहीं देता है। ये देखिए, खुद पाकिस्तानी दूतावास की ओर से कही गई है अपने लोगों को। और क्या स्थिति देखिए पाकिस्तान की वहां पर अब बन चुकी है, लोगों को भगाया जा रहा है वहां से, और इसीलिए वीडियो संदेश जारी करना पड़ा है पाकिस्तानी दूतावास की ओर से। और कहा गया है कि भीख ना मांगे पाकिस्तानी नागरिक जो भी यहां पर आए हैं, यदि मांगते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको यहां से निकाला जा सकता है, देश निकाला हो सकता है, और दोबारा यदि आप सऊदी अरब का रुख करेंगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके आने को लेकर, आपके आगमन को लेकर। और हमारे साथ देखिए, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वाजपेयी जी, ये पाकिस्तानी दूतावास की ओर से ये तो कह दिया गया कि भाई, हमारे नागरिक ऐसा मत करो, भीख मत मांगो, लेकिन ये इसका जवाब कौन देगा कि आखिरकार पाकिस्तानी नागरिक वहां पर भीख मांगने को मजबूर क्यों है? इसका समाधान कौन देगा? इसको लेकर कौन कहेगा?
रोशनी जी, सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी। एक बार फिर विश्व समुदाय के समक्ष सऊदी अरबिया के इस एक्शन से पाकिस्तान की छवि एक भिखमंगे देश के रूप में उजागर हुई है। हम्म। देखिए ये कैसी विडंबना है। एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया मिलके नाटो की तरीके का रक्षा का एक समूह बना रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ वही सऊदी अरबिया पाकिस्तान को एक भिखमंगा देश के रूप में विश्व पटल पे उजागर कर रहा है। एक्चुअली मुद्दा क्या है? सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि उम्रा और हज जैसे धार्मिक वीसा को बैगिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सऊदी अरबिया के लिए आंतरिक रूप से एक एक परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी नागरिक उम्रा और हज के लिए वीसा लेकर के वहां जाते हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो उनके इंटरनल रेगुलेशन का उल्लंघन किया होता है। तो अब सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान नेशनल द्वारा ये जो कॉमर्शियल बैगिंग की जा रही है, इस विषय पे कई वर्षों से अपनी चिंता पाकिस्तान सरकार को साफ शब्दों में बताई हुई है। ये हम्म। जो संख्या भी है, ये क्रमशः कम होती जा रही है। 2024 में इन्होंने, सऊदी अरबिया ने करीब 4,800 पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट किया था। 2025 में 1,100 और 2026 में 802 लोगों को डिपोर्ट किया है। अगर आंकड़े ये कम हो रहे हैं तो पाकिस्तान का क्रैकडाउन कुछ हद तक थोड़ा असरदार तो दिख रहा है, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हुई है। असली समस्या सिर्फ भिखारी की नहीं है। पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये ऑर्गेनाइज बेगिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को कैसे रोकना है। इन हम्म। लोगों के लिए कौन वीसा अरेंज करता है, कौन टिकट देता है, कौन ट्रेवल कराता है, और सऊदी अरबिया पहुंचने के बाद ये कौन इस नेटवर्क को चला रहा है। बैगिंग होने की जो कमाई है किसके पास जाती है? केवल एयरपोर्ट पर गरीब व्यक्ति को रोकना उचित नहीं है। असली टारगेट होना चाहिए कि एजेंट प्लस ट्रैफिकर प्लस ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करना। अब सऊदी अरबिया का, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वीसा के उद्देश्य और सऊदी अरबिया के जो रेगुलेशन है, दोनों का उल्लंघन बन जाता है। और सऊदी अरबिया अपने आप में एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलोइंग नेशन है, तो उसके लिए अब ये प्रॉब्लम का सबब बनता है। और जो आपने पूछा था अपने प्रश्न में कि पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, हम्म। पाकिस्तान की मजबूरी क्या बनती है कि पाकिस्तान के बहुत से लाखों वर्कर्स वहां पे धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, और लाखों लोग वहां पे सऊदी अरबिया धार्मिक यात्रा जाते हैं, और लाखों वहां पाकिस्तान के वर्कर्स काम करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो पाकिस्तानी वर्कर्स वहां पे कमाने के लिए जाते हैं, अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वापस पाकिस्तान में भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की जर्जर इकोनॉमी में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान अब डरा हुआ है कि कहीं इस विषय पे कोई चोट ना पड़ जाए, कहीं सऊदी अरबिया टोटल पाकिस्तानी को ही